अब ताजा मामला ब्रिटेन का है, जहां की सरकार ने आधिकारिक रूप से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन शुरू कर दिया है। वो पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ है, वो मौके के इंतजार में था। अब जब पाकिस्तान अपने इतिहास में सबसे कमजोर हो चुका है, तो ब्रिटेन ने मौके पर चौका मारते हुए डील पर साइन करवा लिया। सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स के हवाले से हालात इतने ख़राब हैं कि अब बाकायदा रेसिज्म शुरू हो गया है। और मुझे आज एक दोस्त का ईमेल आया कि आरिफ भाई, आपने कहा था कि इसको एशियन कहते हैं, एशियन क्रिमिनल्स जो कि सेक्स ग्रूमिंग गैंग चलाते हैं, तो ये हम इंडियंस के लिए बड़ा मसला है। तो वाकई ये मसला है और इसकी एक कैंपेन चलानी चाहिए। मैं ग्रूमिंग गैंग्स हैं ये जो आम ब्रिटिश घरों की लड़कियों को टारगेट करके, टीनेज लड़कियों को ड्रग्स की तरफ लगा के उनको सेक्स ट्रेड के लिए तैयार करते हैं। को पाकिस्तानी कौम को कोई भी अपने देश में और अपने कल्चर को पूरी तरीके से तोड़ते मरोड़ते हुए, उसको एक्सप्लॉइट करते हुए देखना ही नहीं चाहता। पहले तो हम देखते थे कि सिर्फ एयरपोर्ट पे ही जब पाकिस्तानी कहीं जाते थे तो बड़ी ही, हम कह सकते हैं, घिनौनी किस्म की इनकी चेकिंग करी जाती थी कि कुछ भी, क्योंकि इन पर ट्रस्ट नहीं है किसी को भी। यहाँ तक कि सिर्फ ये वेस्टर्न कंट्रीज तक के लिए सीमित नहीं है, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ भी इनकी बड़ी गंदी तरीके से चेकिंग करी जाती थी, क्योंकि इन पे किसी को दुनिया में भरोसा नहीं है। अब तो उससे भी पब्लिक आगे बढ़ गई, क्योंकि इनकी हरकतें वैसी रही हैं। अब इनको जो है, आप देखो मुस्लिम कंट्री से, चाहे हम देखें तुर्की से जिस तरीके से भगाया गया, सऊदी में इनको किस तरीके से इनके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इनके ऊपर फाइन लगाए जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज तो एक के बाद एक जो है वो समझती जा रही, पहचानती जा रही हैं, और बाकायदा पब्लिक निकल कर, सरकार तो जो अपना कहीं कर रही कहीं नहीं कर रही है, सरकार भी कहीं कहीं पे दो तरफा खेल खेलती है, लेकिन पब्लिक निकल कर सरकार पे दबाव डाल रही है, इनको बाहर करिए। ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी लोग हैं, वहां पर उस देश के लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। उनके बिरादर मुल्क तुर्की में पिछले लंबे वक्त से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चल रहा है। उसके बाद ग्रीस में भी यह कैंपेन शुरू हो गया है, और अब ताजा मामला ब्रिटेन का है, जहां की सरकार ने आधिकारिक रूप से गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन शुरू कर दिया है, वो भी पाकिस्तानी सरकार के साथ ऑफिशियल डील करके। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन पर इसी 18 अगस्त को छपी खबर देखिए। पाकिस्तानी शरिस्तन नियतन एक ठरकी कौम है। अब सुन के हैरान होंगे कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करें आज मेरा सर शर्म से झुक गया। हम पाकिस्तानियों के अंदर ख़ास तौर पे औरत को देख के, औरत के बारे में कहते हैं कि सिर्फ नफ्स चलनी चाहिए, हमारा वो कुलिया है। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं, माजरत के साथ कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी, औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के। स्कूलों में, मैं खुद लॉ स्कूल पढ़ के आया हूँ, 18वीं सदी के कानून आज भी चल रहे हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम सारा एक फरसूदा निज़ाम है, वही जो गोरा छोड़ के गया था उसी का कट पेस्ट करके चला रहे हैं। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी सारे वही कट पेस्ट हैं, सारे नकलें हैं, कापियां हैं सारी, लेकिन हम ज़हनी तौर पे आज़ाद नहीं हो सके। आज भी जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेट है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है या DPO है, वो ये नहीं समझता कि मेरा काम लोगों को सर्व करना है। वो कहता है हमारा काम है लोगों को गवर्न करना। गवर्न करना और सर्व करना दो अलग चीजें। पिछले 75 सालों में क्या हुआ है, बल्कि इन्होंने 75 रुपए का नोट तो निकाल दिया, लेकिन इनको चाहिए था कि 75 साल की हिस्ट्री एक पेज पे लिख के बताते कि हमारे माजी की गलतियां क्या हैं। लेकिन अफसोस के साथ है कि हम सिर्फ झंडा लगाकर अपने घर के ऊपर या मोटरसाइकिल या गाड़ी पर झंडा लगा के समझते हैं कि हमसे ज्यादा बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। लेकिन वतन के मानी तो पहले समझें आप। गेट आउट पाकिस्तानी, निकल जाओ पाकिस्तानियों हमारे मुल्क से। पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम। पाकिस्तानीज हमारे यहाँ, उनको हम खुशामदीद नहीं कहते। ये ट्रेंड चल, उसने डील साइन करवाया है, उनका नाम प्रीति पटेल है। जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि प्रीति पटेल भारतीय मूल की हैं। फिलहाल ब्रिटेन की होम मिनिस्टर हैं। ब्रिटेन का यह तीसरा सबसे ताकतवर पद है। उनसे ऊपर सिर्फ PM और फॉरेन मिनिस्टर ही होते हैं। उनके नाम सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है, बल्कि वो पहली ब्रिटिश भारतीय कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो भारतीय मूल की पहली सांसद हैं जो ब्रिटेन में इतने ऊंचे पद पर पहुंची हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैंने बेहद गर्व से नए लैंडमार्क एग्रीमेंट को पाकिस्तान के साथ साइन किया है। ब्रिटेन की सरकार ने पाकिस्तानी सरकार से कागजों पर लिखवा लिया है
कि वो जब चाहे तब जिसे चाहे उसे ब्रिटेन से सीधे पाकिस्तान डिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, दोनों साइडों पे ब्लंडर हो रहे हैं, दोनों साइडों से। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है हर जगह पे, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत नहीं होती। किरदार साजी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, बुराई का जवाब बुराई से दिया जाए। शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया क्योंकि उन्होंने काफ़ी दफ़ा रेड लाइन क्रॉस की। मैं समझता हूँ कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की। लेकिन जब शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो सबसे पहले सुना है कि हमजा शहबाज को पकड़ने का प्रोग्राम बनाया गया। जब वो लंदन जा चुके थे तो अता तारड़ साहब को पकड़ने का और मशहूद अहमद उनको पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये आज़ादी आपने वाकई, अगर किसी का जो फिक्रे की मैं बात कर रहा था कि जोग्राफियाई आज़ादी, जोग्राफियाई आज़ादी से मुराद है कि सिर्फ आपने एक इलाके आपने अलग अलग कर ले हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर आज भी हम गुलाम हैं। ये चीज़ें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक कॉन्सेप्ट जो गोरा छोड़ के गया था, अपना कवानीन वो छोड़ के गया था, हमने उसी के ऊपर कट पेस्ट करके चला रहे हैं। आपकी सियासत कितनी कमज़ोर हो चुकी है। और उसके बाद जो ARY के साथ हो रहा है वो देखें। क्या मेरा मकसद है, दोनों साइडों पे गलत हुआ है जो कुछ भी हो रहा है। ARY चैनल है, उनको मौका देना चाहिए था, उनको सफाई का मौका दिया जाता, उनको वार्निंग दी जाती, लेकिन उनका पूरा चैनल बंद कर देना, लोग क्या देख रहे होंगे। अगर दूसरी साइड पे वो OP का अपना ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे तो ये हुकूमत कौन सा कम कर रही है। ये भी तो उसी का टिट फॉर टैट चल रहे हैं। लेकिन इस तरह ये डेवलपिंग कंट्रीज है, जहाँ भी अगर तरक्की का सोचा जाए तो इस तरह के रस्म और रवाज वो अच्छे नहीं होते कि उसने अगर ईंट मारी है तो मैंने पत्थर मारना। तो ये अच्छी बात नहीं है, मेरे बड़े अरसे से हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ है कि इसको किसी ने भी आज तक इसको रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की। हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, हमारे पैसे को लाजमी फॉरेन फंडिंग के ज़रिए ले जाया जाता है। हमें शौकत खानम की सबसे ज़्यादा फंडिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने की थी। आज भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है सब कुछ, कभी किसी ने सोचा है हमारे मसाइल क्या हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जो कब्जे होते हैं वहाँ उनके हालात क्या हैं। अब मुझे अगले दिन बल्कि बात याद आई जी। लोग अपने बने बनाए घर जो थे अपने बिल्कुल उन्हीं हालात में छोड़ के दो कपड़ों में छोड़ के आए थे। ज़रा सोचें आप, अपने पाँव उनके जूतों में डाल के देखें तो जिस्म का एक बाल खड़ा हो जाता है। वो आज़ादी की मीनिंग समझें। वन व्हीलिंग इज़ नॉट अ जश्न आज़ादी। उसके भी अगर माने देखे जाएं तो बड़े डीप हैं। जो पहले मैंने बात की उसके माने भी बड़े डीप हैं कि हमने आज़ादी की ओरिजिनल स्पिरिट को छोड़कर मोटरसाइकिलों को वन व्हीलर करना और ख़वातीन को छेड़ना, बाहर निकलना, पार्टी करना, ये जश्न आज़ादी नहीं है जी। एक तो किसी ने वो एक तस्वीर शेयर की जिसमें किसी ने सर पे ऊपर पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थी, उसमें लिखा था, बच्चे किसी ने उठाए हुए थे, कपड़े उठाए हुए थे, उन्होंने कहा था 75 साल हो गए चलते हुए, पाकिस्तान कब आएगा। चंद महीने पहले UAE के मिनिस्टर ने ये बात कही थी। जितने आतंकी इधर हमने देखा मिडिल ईस्ट से या फिर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली रेंज है यहाँ से नहीं निकले, उससे ज़्यादा आतंकवादी जो हैं वो आने वाले चंद सालों में यूरोप से निकलेंगे। क्योंकि यूरोप के नेताओं को लगता है, वो एग्जैक्टिव वर्ड तो यहाँ पे कोट नहीं किया सकता, पर वो वर्ड कुछ इस प्रकार से था कि यूरोप के नेताओं को लगता है वो रिलीजियस टीचिंग्स को, उसकी जो UAE मिनिस्टर है उसकी रिलीजियस टीचिंग्स को हमसे बेहतर जानते हैं। ये एग्जैक्ट था, इसमें आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये UAE का मिनिस्टर तक ने ये वार्निंग दे डाली कि अभी भी है कंट्रोल कर लो, ये जो बाहर से आपके यहाँ पे माइग्रेंट्स के तौर पर लोग आ रहे हैं या माइग्रेंट्स के तौर पर नहीं भी आ रहे हैं, जो नौकरी वगैरह करने दना भर्ती करते चले जा रहे हो, कल को ये चीज़ बड़ी तकलीफ देगी शायद वो। क्योंकि वहाँ भी हमने देखा है पॉलिटिशियन, तो हमने देखा है लगभग दुनिया के हर जगह ही हर तरह के होते हैं, उनको हर पिच पे बैटिंग करनी है, वो किसी के भी नहीं होते। मतलब वो हर तरफ की बात करेंगे, लेफ्ट की बात करेंगे, राइट की बात करेंगे। मेजरली 2-4-10 नेताओं को छोड़ दो आप, मेजरली कहीं के भी, तो ज़्यादातर नेता जैसे यहाँ पे कांग्रेस है उसी प्रकार के हर जगह पाए जाते हैं। तो बात क्या है, अब पब्लिक ने भी, अगर आप देखो ना, यूरोप में एक फार राइट जो है जिसकी पूरी दुनिया में तो ख्याल कल्पना करना मुश्किल है, पर यूरोप में एक फार राइट पब्लिक के अंदर आ चुका है। उसी को देखते हुए, क्योंकि जिधर पब्लिक का जो मूड बन जाता है फिर उस हिसाब से नेताओं को ढलना भी पड़ता है, तो उसको देखते हुए अब नेता भी कुछ उसी तरफ में अपना शिफ्ट जो है वो ले रहे हैं आइडियोलॉजिकली। तो
लगभग कोई भी ऐसा यूरोपियन कंट्री नहीं है जहां से पाकिस्तानियों को जो है वो भगाया ना जा रहा हो, या वहां से जो पाकिस्तानियों से वहां की पब्लिक परेशान ना हो। कम से कम परेशान तो है ही, कहीं कहीं भगाए जा रहे हैं, कहीं कहीं से नहीं भगाए जा रहे हैं। पर यह ज़रूर है कि हर कंट्री में, वो उसमें चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो चाहे वो वैसा कंट्री हो, जो पूरा एरिया है यहाँ से वहाँ तक का हम देखें, सब में पाकिस्तानी जहाँ भी अकेले पाए जाते हैं वहाँ पे इनकी मार पिटाई ज़रूर होती है। ये हमने कई केसेस सुने, हमने तुर्की में भी ये केसेस सुने, हमने और इस्लामिक कंट्रीज में भी ये सुने, हमने ग्रीस में सुना, हमने फ्रांस में सुना, अब हम यूके में सुन रहे, कई देशों में यूरोप के भी, कि इतनी ज़्यादा पब्लिक परेशान हो गई है वहाँ पे। देख रहे हैं पब्लिक कि ये लोग आते हैं और किस तरीके से जो इनकी कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल यूके है, यूके के अंदर पॉकेट्स में छोटे छोटे पाकिस्तान बनाते चले जा रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही